नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर जो यूपी बोर्ड है या अदर स्टेट्स बोर्ड हैं उनकी क्लासें बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्लास 10th का मैथ्स है, उसमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। उसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, जिससे कि कोई भी कैसा भी पेपर आए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्स्ट्रा अब क्या है, जो मैथ्स है क्लास 10th का, उसमें 5th चैप्टर है, उसके मैंने आपको बेसिक्स करा दिए हैं। बेसिक्स करा देंगे समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी, किसे सारवंतर कहते हैं, क्या प्रथम पद होता है, क्या एनवा पद होता है, क्या अंतिम पद होता है, ये सारी बातें मैंने तुम्हें अगले वीडियो में बता दी हैं। अब उसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। एक्सरसाइज क्या करेंगे 5.1। तो ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। क्या है 8 रुपए। जैसे 1 किलोमीटर के लिए क्या है, केएम का मतलब यहाँ किलोमीटर से है। 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया है वो कितना है 15 रुपए। कितना है 15 रुपए। 2 किलोमीटर के लिए, और 2 किलोमीटर का हुआ 1 किलोमीटर अतिरिक्त हो गया, तो 15 प्लस 8 तो हो गया 23 रुपए। क्या हो गया 23 रुपए। ऐसे ही 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 3 किलोमीटर के लिए 23 प्लस वो अतिरिक्त लगेगा 31 रुपए। 31 रुपए। अगर 4 किलोमीटर का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वही 8 8 जोड़ते जाओ। क्या करते जाओ 8 8 जोड़ते जाओ, तो 39 रुपए। 39 रुपए। अब ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, एक 15 और ये 23, 31, 39, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अगर हम जितना एक्स्ट्रा चलते जाएंगे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 8, इसमें 8 जोड़ा 23, 23 में 8 जोड़ा 31, 31 में 8 जोड़ा 39, तो एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यह समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है। यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी। अब देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। वायु निकालने का एक पंप लगा हुआ है सिलेंडर में, बेलन में, वो प्रत्येक बार क्या कर रहा है, एक जो हवा रह रही है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। जैसे हवा माने पहले 100 थी, तो 1/4 उसका बाहर निकाल दे रहा है। फिर जो शेष बचेगी उसमें से 1/4, फिर जो शेष बचेगा उसमें से 1/4 बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने का मतलब क्या है, उसमें से घटा रहा है। उसमें से क्या कर रहा है, घटा रहा है। माना हवा का मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा, ये मैंने मान ली 1। तो अब दूसरी बार क्या रह जाएगी, अब देखिए जैसे पहले 1 थी, क्या थी 1। अब 1 में से क्या करेगा, 1 माइनस 1/4 करेगा, 1 माइनस 1/4 करेगा, तो 1। अब ये क्या रहेगी 3/4। अब तीसरे में क्या करेगा, 3/4 में से 1/4 कम करेगा, 1/4 कम करेगा, तो ये 2/4 रह गई। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। तो अब क्या करेगा, ये 1/2 में से कम करेगा, 1/2 में से 1/4 कम करेगा, तो अब ये क्या बनेगा, 1 3/4, और ये बन जाएगा 1/4, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो इसमें से 1/4 घटाया, 1/4 इसमें से 1/4 इसमें, तो एक निश्चित संख्या घट रही है, एक निश्चित संख्या घट रही है। इसका मतलब क्या है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है। यह क्या है, समांतर श्रेणी है। अब देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है,
और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। जैसे 1 मीटर की खुदाई, 1 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत है वो 150 रुपये है, 150 रुपये। तो 2 मीटर का कितना होगा, एम का मतलब मीटर, 150 प्लस 50 तो 200 रुपये, 200 रुपये। 3 मीटर का क्या होगा, 200 प्लस 50 तो 250 रुपये, 250 रुपये। और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 150, 200, 250, 300, 350, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो 50-50 हर पद में जुड़ रहा है, एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। इसका मतलब क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होती है। मिश्रधन होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ऐसे समझो, जैसे आपने किसी को ब्याज पर रुपए दिए, तो आपने जितने रुपए दिए वो तो मूलधन हो गया, और जो ब्याज मिलेगी वो तो ब्याज, और जितने रुपए दिए वो जोड़ के जो बनेगा वो मिश्रधन होगा। वो क्या होगा, वो मिश्रधन होगा। क्या होगा, मिश्रधन। क्या होगा, मिश्रधन होगा। अब देखिए जो बोल रहा है वो देखो, तो पहले वर्ष के लिए कितना है, पहले वर्ष के लिए वो कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालो, दूसरे वर्ष के लिए, तो ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है, 10,000, दर 8, समय 1। दूसरे वर्ष के लिए ले रहा है ना, तो पहले से दूसरी वर्ष, वो समय तो उतना 1 वर्ष ही हो गया ना, तो ये 0 0, ये हो गया 800। क्या हो गया, 800। तो दूसरे वर्ष के लिए जो मिश्रधन होगा वो बन जाएगा 10,000 प्लस 800, तो मतलब 10,800, 10,800 रुपये। तीसरे के लिए, तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए, तो ये 10,800, ये मूलधन का काम करेगा, 10,800 गुणा 8 गुणा 1 बट्टे 100, तो ये 864। तो ये क्या बनेगा, 10,800 प्लस 864, 64, ये 11,664। तो ये क्या बन जाएगा, पहले 10 वर्ष, 10,800 और ये 11,666, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी। ये क्या है, समांतर श्रेणी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, दी हुई एपी के, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं, के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। तो पहला पद क्या होता है, ए, एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये होगा ना। जैसे T1, T2, T3, T4, ये होंगे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए क्या आ गया, 10, 10 प्लस 10, और ये हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10। तो इसमें क्या हो रहा है, सारवंतर डी है, प्रथम पद 10 है। तीसरा पद क्या होगा, 10
तीसरा पद क्या होगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10, 10 और 10 20, और ये 20 और ये 30, और ये क्या आ जाएगा 40। तो प्रथम चार पद आ गए, इसके क्या आ गए, प्रथम चार पद आ गए। अब देखिए, अब इसमें प्रथम चार पद पूछ रहा है, तो क्या होगा एपी के चार पद, एपी के प्रथम चार पद, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो देखिए ए क्या है 2, ये -2 प्लस 0, और ये माइनस के 2, 2 इंटू 0, ये माइनस के 2 प्लस के 3 इंटू 0। तो 0 में किसी से करो तो वो 0 ही होता है, -2, और 0 में ये 0 -2 जेड हो जाएंगे, तो -0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -2 ही रहेगा। ये 2 का 0 में करेंगे तो 0, और 0 को -2 में जोड़ेंगे तो -2, और ये 3 का 0 में करेंगे तो क्या रहेगा 0, 3 का अगर 0 में करेंगे तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो ये भी -2 आ गया, ये भी क्या आ गया -2। तो ये भी एक क्या है, समांतर श्रेणी है जिसके प्रथम चार पद ये हो गए। अब देखिए एपी के चार पद, एपी के प्रथम चार पद, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो देखिए ए क्या है 4, ये 4 और प्लस -3, ये आ गया 4 प्लस 2 इंटू -3, और ये आ गया 4 प्लस 3 इंटू -3 है ना, -3। तो ये 4, और ये देखो 4 -3, ये 4 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होगा 2 का 6, और ये आ जाएगा 4, ये प्लस माइनस माइनस के 9। तो ये 4, ये 4 में से 3 का 1, और ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा -5, माइनस के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद हो गए, कितने हो गए, प्रथम चार पद। आगे देखिए, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। प्रथम पद ए और सारवंतर क्या है, डी है। तो एपी के चार पद, एपी के प्रथम चार पद, तो ये देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ये 1 प्लस 1/2, और ये 1 2 इंटू 1/2, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1/2, 1, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3/2, और ये 1, यहाँ 1 से 1 कट गया तो 1 इससे कट जाएगा, ये 1 प्लस ये आ जाएगा 3/2, 1 3/2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2। तो एपी के चार पद हो गए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एपी के चार पद, एपी के प्रथम चार पद, एपी के प्रथम चार पद, तो हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। तो ये आ जाएगा माइनस के 1.25, और ये माइनस के 1.25, माइनस डी क्या है, ये माइनस के 0.25, और ये माइनस के 1.25 प्लस 2 इंटू ये माइनस के 0.25। अब इसे देखो, ये माइनस के 1.25 प्लस ये 3 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस के 0.25
देखिए माइनस के 1.25, ये प्लस माइनस माइनस 1.25 माइनस के 0.25 माइनस के 1.25 माइनस ये 50, ये माइनस के 1.25 और ये 75 हो गया। कितना हो गया? 75। आगे देखिए माइनस के 1.25 और ये आ जाएगा माइनस के, ये माइनस माइनस जुड़ेगा ना दोनों, 1.50 और ये आ जाएगा माइनस के 1.75 और ये आ जाएगा माइनस के 2.00। 2.00 का मतलब जैसे माइनस के 2.00 रखा है, पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो माइनस के 2 ही हो जाएगा। माइनस के कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए जो एक्स है 5.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।